हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो कि है अपार आईडी। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो इसके बारे में अगर आप देखें, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे बहुत सारे फेक वीडियो सर्कुलेट्स हो रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा कि क्या ये सही है या क्या गलत है। पर मैं आपको शॉर्ट में पहले अपार आईडी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये किसी प्राइवेट स्कूल का इनिशिएटिव नहीं है या किसी स्टेट का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी का इनिशिएटिव है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक 12 डिजिट का कोड है जो कि स्टूडेंट को अलॉट किया जाएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसका एक मोटो एक तरीके से हम कह सकते हैं, वन नेशन वन स्टूडेंट। और ये आने वाले टाइम पे स्टूडेंट के ABC ID और डिजी लॉकर से भी लिंक हो जाएगा। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम ये बात कर लेते हैं। इसमें स्कॉलरशिप अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें हेल्प मिलेगी। और जॉब अप्लीकेशंस में इन फ्यूचर अगर स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उसके थ्रू डेटा लिया जा सकता है या वेरिफिकेशन हो सकता है। ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपको अभी पता हो तो कोई दूसरी स्टेट का स्टूडेंट, फॉर सपोज़ MP का स्टूडेंट महाराष्ट्र में पढ़ने जा रहा है, महाराष्ट्र का किसी और स्टेट में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से रेड टेपिज़्म था, यानी फॉर्मेलिटीज़ थी। तो अब ये इसके थ्रू आसानी हो जाएगी कि ईज़िली ट्रांसफ़र हो पाएगा स्टूडेंट का। इसके अलावा ये डुप्लिसिटी रिमूव कर देगा। एक स्टूडेंट का कई कई जगह डेटा फीड होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है स्कूल्स को। तो ये चीज़ हटा देगा। इसके अलावा फ्रॉड बिल्कुल कम हो गया और स्टूडेंट मोबिलिटी आसान हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांसफ़र। इसके अलावा पेपर वर्क को ये रिड्यूस कर देगा। तो अब बात ये है कि ये बनाना कैसे। अब ये आपको खुद नहीं बनाना, ये आपका स्कूल आपको बना के देगा। और इसके लिए आपको स्कूल की तरफ से कंसेंट फॉर्म मिला होगा जिसमें आपको अप्रूवल देना है कि हाँ, मैं अपने बच्चे का अपार आईडी बनाने का एक तरीके से कंसेंट या परमिशन दे रहा हूँ। तो इसमें आपको फॉर्म साइन करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कूल आपसे मांग रहा है वो देना, सिंपल। अब ये फेक वीडियो आपको ने बहुत देखी होगी कि क्या ये अपार आईडी सही है, इसके थ्रू वैक्सीनेशन होना है प्रोग्राम और ये आपका डेटा चुराएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर डेटा चुराना होता तो आप खुद सोचिए कि आधार कार्ड में आपका ऑलरेडी डेटा फीड है। इसके अलावा डिजी लॉकर में भी 10th 12th और जितनी भी मार्कशीट्स इंपॉर्टेंट रहती है वो रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो अगर डेटा लीक होना रहता है तो वहाँ से भी हो सकता है। इसके अलावा कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ऐसा इसमें कहा नहीं गया है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप खुद चेक कर सकते हैं। उसमें FAQs है और मिसकंसेप्शंस के क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को होना चाहिए जो फ्रॉड करते हैं या उनका ऐसा कोई इंटेंशन है, क्योंकि इसमें डुप्लिसिटी और ये सब रिमूव हो जाएगा। और जो भी आपका स्टूडेंट का, यानी वन क्लिक पे आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस है और क्या इसका पास्ट रिकॉर्ड है, कौन सी क्लास में पास है, कौन सी क्लास में फेल है और कौन सा ईयर में ये प्रमोट होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी शुड सपोर्ट दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए। कुछ तो मैंने ये भी देखे कि स्कूल में कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपार आईडी नहीं बनवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कब तक इस चीज़ से बच पाएंगे। कभी ना कभी तो डिजिटलाइजेशन होना ही है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड का। तो आपको गवर्नमेंट का इसमें साथ देना चाहिए और अपने स्कूल का। थैंक यू।